हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है हरे कृष्णा टैरो चैनल पर। चलिए देखते हैं आज का श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी संदेश आप सबके लिए। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेंगे, फिर उसके बाद आपके लिए शुरू करते हैं संदेश को। चलिए एक साथ लेते हैं प्रभु का नाम। जय जय श्री राधे गोविंद श्याम, हरि बोल श्री राधे। जगतगुरु शिला प्रभुपाद जी की जय, गौर भक्तों की जय, गौर निताई की जय, हरि बोल श्री राधे श्याम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री धाम वृंदावन की जय, श्री वृंदे मैया की जय, श्री वृंदावन धाम के सभी वृक्षों की, ब्रजरज की, ब्रजवासियों की, कोपेश्वर महादेव जी की, वैष्णव सदसंगों की, श्याम सुंदरी यमुने भरानी की, गोवर्धन गिरिराज विराज की, गिरिराजरण की, कुंज बिहारी लाल जू, बांके बिहारी लाल जू, राधा रमन लाल जू, राधा वल्लभ लाल जू, राधा गोविंद देव जी, श्री राधा गोपीनाथ की जय। हरि बोल श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम, हरि बोल। तो आज का जो विषय है वो इस प्रकार से है, विश्वास पर, फेथ। ठीक है, विश्वास तो हमें होता है ना, एक उम्मीद भी होती है, एक विश्वास भी होता है। हमें नहीं पता कल हम सुबह उठें, अगले पल में जिएं, कल सुबह की भी बात छोड़ो, हमें नहीं पता कि हम अगले पल जिएंगे या मरेंगे, क्या करेंगे, है ना, हमें नहीं पता होता। लेकिन फिर भी एक विश्वास होता है ना ईश्वर पर, कि हम कल के लिए बहुत प्लानिंग्स करके रखते हैं, आगे कुछ समय के लिए प्लानिंग्स करके रखते हैं कि चलो अभी शाम को हम ये करेंगे, रात को ये करेंगे, कल सुबह ये करेंगे। तो इसे भी तो हम विश्वास ही कहेंगे, एक उम्मीद ही कहेंगे। लेकिन इस विश्वास में ना हम भगवान को नहीं खोजते हैं, हम किसे खोजते हैं, बस मुझे मेरा कार्य पूरा करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ऐसे करना है, मुझे वैसे करना है ना। विश्वास करना अगर एक व्यक्ति सीख जाता है ना ईश्वर पर, तो उसके जीवन में से 80% तक की, या चलो 70% तक की परेशानियों का हल तो अपने आप ही ऐसे हो जाता है। हम परेशान क्यों होते हैं? जब हमें ये विश्वास नहीं होता कि ईश्वर हमें देख रहे हैं। लेकिन एक भक्त का विश्वास इतना स्ट्रॉन्ग होता है, इतना प्रबल होता है, इतना दृढ़ होता है अपने ईश्वर पर, कृष्णा पर, श्री कृष्ण पर, श्री श्री श्यामाजू पर, कि वो उसे कुछ नहीं होने देंगे। उसे बस
ईमानदारी से अपना कर्म करना है और कर्म के साथ अपने प्रभु स्वामिनी जी की सेवा करनी है। विश्वास ही हमें ईश्वर के शरणागत करता है, और जब हम प्रभु के शरणागत होते हैं तब हमारे जीवन में हमें सही गलत का भेद पता चलता है। हम ये समझना शुरू करते हैं कि आत्मा क्या है और पदार्थ क्या है, व्हाट इज़ मैटर एंड व्हाट इज़ स्पिरिट। हमें मैटर के पीछे नहीं भागना, हमें तो स्वामिनी जू की सेवा में हमेशा तत्पर रहना है, हमेशा उनकी सेवा में आगे रहना है, उनकी सेवा करते रहना है और उनके भक्तों के दास के अनुदासों की। यहाँ से जो रीडिंग आ रही है ना, वो ये आ रही है कि बहुत फेलियर्स देखे हैं आप में से। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी उम्र थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, कुछ ऐसे भी हैं जिनकी उम्र नहीं तो तजुर्बा ज़्यादा हो सकता है। तो बहुत ऐसे लोग यहाँ पे देख रहे हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत फेलियर्स देखे हैं, बहुत बारी कोशिश करी है, बारी नीचे गिरे हो, बारी कोशिश करी है, बारी नीचे गिरे हो, बहुत इधर उधर से हेल्प मांग के भी कोई फ़ायदा नहीं। कई बार हताश रहे हो, वो हताशा किसी को बताई नहीं गई, क्योंकि आपने ऐसे लोग भी देखे हैं जो आपका दुख सुनकर आपके सामने तो रोते हैं लेकिन पीछे जाकर हंसते हैं। ऐसे लोग भी आपने देखे हैं। कई ऐसे लोग भी आपकी ज़िंदगी में आए हैं, कई ऐसे सर्कमस्टांसेस सिचुएशंस आई हैं जिसमें आपकी कोई गलती नहीं थी लेकिन फिर भी आपको दोषी ठहराया गया, आपसे जानबूझ के लड़ाई झगड़ा किया गया, आपको हार्म पहुंचाने की कोशिश की गई। अब ज़िंदगी के एक ऐसे मुकाम पर आप लोग या तो थे या हो, डिपेंड करता है, ये पास्ट है ये प्रेजेंट है। कुछ लोगों का पास्ट हो चाहे कुछ लोगों का ये पास्ट हो सकता है, कुछ लोगों का ये प्रेजेंट हो सकता है। कि अब ऐसे ज़िंदगी का मुकाम ये ऐसा नज़र आ रहा है जहाँ पर यू आर फाइंडिंग योर वे, जहाँ पर चीज़ें कब स्थिर होंगी जाकर, कब सब कुछ स्थिर हो जाएगा, कब सब कुछ एक सही एनर्जी में एक सही ट्रैक पर आ जाएगा। कि अगर मैं कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं कर पा रहा हूँ, ऐसा नहीं मैं बारी नीचे गिर रहा हूँ या गिर रही हूँ। अगर मैं थोड़ी सी इज्जत अपने लिए किसी समाज से, किसी व्यक्ति से एक्सपेक्ट करूँ तो क्या मुझे वो मिलती है इन फ्यूचर के नहीं मिलती है। क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ऐसे बहुत लोग भी देख रहे हैं जिनके इज़्ज़त पर काफ़ी सवाल उठाया गया है, जिनको बहुत बेइज्जत करा गया है। ठीक है, तो देखिए आने वाला वक्त किसका क्या हो वो तो सिर्फ ईश्वर जानते हैं, वो कोई नहीं जानता। लेकिन एक चीज़ की श्योरिटी है, अगर आपका ईश्वर पर पूरा विश्वास रहेगा तो आने वाले वक्त में ये विश्वास ही आपकी ज़िंदगी की सारी परेशानियों को हल करेगा। हमें ईश्वर पर विश्वास करना है। जब हम भगवान श्री कृष्ण के बारे में पढ़ते हैं, उनके भक्तों के बारे में जानते हैं, तब हमारा विश्वास बढ़ता है। ऐसे ही होता है ना, अगर आप किसी से बात कर रहे हो और बात करने के बाद ही उस पर आप विश्वास करते हो, उसके बारे में जानने के बाद, तो फिर क्यों नहीं भगवान के बारे में जानना चाहते हो कि भगवान है कौन, भगवान कैसे हैं, भगवान कितने महान हैं। ये सब श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम में आप इसकी पूरी व्याख्या की गई है। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं कि ओ कृष्णा, यू आर द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, यस यू हैव अ फॉर्म दैट इज सत चित आनंद, सत एटर्नल, चित नॉलेज, फुल ऑफ डिवाइन नॉलेज, आनंद फुल ऑफ ब्लिस।
किसके बारे में? भगवान श्री कृष्ण श्याम सुंदर के बारे में। और श्याम सुंदर के दर्शन केवल वही कर सकता है जो भक्ति में हो। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11.53 भगवान ये साफ कहते हैं 52 से 53 तक कि मुझे केवल भक्ति द्वारा समझा जा सकता है। मुझे केवल श्याम सुंदर मेरे इस वास्तविक रूप में जो मैं हूँ, एज द वे आई एम, सिर्फ भक्ति द्वारा जाना जा सकता है। ना ही दान से, ना ही किसी तपस्या से, ना ही किसी वेदाध्ययन से, ठीक है, ना ही किसी पूजा पाठ से, नहीं, भक्ति द्वारा। कुछ लोग मंदिर जाते हैं, किस लिए जाते हैं? सिर्फ औपचारिक पूजा करने के लिए कि भगवान मैं तुझे ये दे रहा हूँ, तू मुझे ये दे, बस। प्लीज़ भी नहीं बोलते हैं, भगवान तुझे मैं ये दे रहा हूँ, तू मुझे बस वो दे। एक डीलिंग करने जाते हैं। तो ऐसे लोग भी नहीं समझ सकते, अरे हम दे किसको रहे हैं? जिसका वो है ऑलरेडी। कृष्णा ये देखते हैं ये मुझे क्या दे रहा है, ये तो मेरा ही है, मेरे को ही मेरा दे रहा है। फिर भी भगवान आशीर्वाद देते हैं और उसकी कामना को पूरा करते हैं। देखिए भगवान कितने कृपालु हैं उन जैसे व्यक्तियों पर भी जिन्हें कोई ज्ञान नहीं है। कुछ लोग ऐसे समझते हैं हम बहुत बड़े तपस्वी बन जाएंगे तो भगवान हमसे प्रसन्न हो जाएंगे। नहीं, हिरण्यकशिपु ने भी तपस्या, बहुत कड़ी तपस्या करी थी, ठीक है। तो भगवान तो और भी सबसे बड़े तपस्वी हैं। श्री कृष्णा सुप्रीम तपस्वी हैं, वो सुप्रीम योगी हैं वो, ठीक है, योगेश्वर हैं वो, योगियों के ईश्वर हैं। कृष्णा, श्री कृष्ण योगियों के ईश्वर हैं वो, योगेश्वर। और दान, चलो अगर तुमने दान कर भी लिया किसी चीज़ का, अच्छी बात है, लेकिन दान भी किसकी कृपा से हो रहा है? वो लक्ष्मी किसकी सेवा में लगी हैं? या श्री हरि की सेवा में लगी हैं। कि फिर भी हम उनसे प्यार नहीं करना चाहते, फिर भी हम उनकी सेवा नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि हमें विश्वास ही नहीं है ईश्वर पर कि ये सेवा करके मेरा कुछ भला होगा। क्योंकि हम भला किस में देखते हैं? सिर्फ घर परिवार में, अपने जीवन में, 1 2 3 चीज़ों में, बस। इसके पार हम कुछ देख ही नहीं पाते। लेकिन इसके पार अगर कुछ देखना है तो फिर हमें अध्ययन करना होगा श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम का, तब हमारा विश्वास जाकर आगे बढ़ेगा। फ्लो, लिबरेशन, एक्सपेंसिवनेस एंड लेटिंग गो। देखिए महादेव का कार्ड आ गया है। जहाँ श्री श्री राधा श्याम सुंदर हैं वहाँ महादेव हैं। श्री धाम वृंदावन में गोपेश्वर, श्री गोपेश्वर महादेव जी। आप अगर किसी भी शिव मंदिर में जा रहे हो, श्री गोपेश्वर महादेव के में जा रहे हो, किसी भी शिव मंदिर में जा रहे हो, तो वहाँ पर ये एक बार बोलिएगा, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय। ये ज़रूर बोलिएगा। उससे महादेव तो और भी ज़्यादा प्रसन्न होंगे, क्योंकि उनके इष्ट कौन है? श्री कृष्णा, श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी। वहाँ तक हमें सहारा कौन देता है? हमारे गुरु, साधु, शास्त्र, देवी देवता। देवी देवता ही भगवान के भक्त हैं। ये भी 11 चैप्टर में बात कही गई है। विराट रूप भगवद गीता, ठीक है। तो लिबरेशन का कार्ड ये इस तरीके से आता है कि लिबरेट वो होता है। देखिए मोक्ष के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। भक्तों के लिए मोक्ष क्या है? भक्तों के लिए मोक्ष है केवल श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी की सेवा करना। उनके लिए और मोक्ष कुछ नहीं है। उनके लिए मोक्ष यही है कि वो नित्य श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी के चरणों में लगे रहें। हर जन्म में उनको वृंदावन प्राप्त हुए, वृंदावन धाम प्राप्त हुए। चाहे वो बंदर बने, चाहे वो वहाँ के पशु पक्षी बने, चाहे जानवर बने, चाहे कुछ भी बने, छोटे से पौधे ही बन जाएं। श्री वृंदावन धाम की इतनी महत्वता है क्योंकि वहाँ के वृक्ष संत हैं, वहाँ के पशु पक्षी गंधर्व हैं। एक्सपेंसिवनेस, देखिए ज़िंदगी की क्वालिटी हम सिर्फ देखते हैं, एक अच्छा घर बना लेंगे, अच्छी गाड़ी खरीद लेंगे, चलो अच्छे से अच्छे बढ़िया पार्टनर से शादी कर लेंगे, बहुत स्टेबल इंसान, बहुत अच्छा इंसान भी, ठीक है। लेकिन
ज़िंदगी की क्वालिटी बढ़ाई और कैसे जा सकती है, जिससे हमारी सोल को शांति मिले। इससे सिर्फ हमारे शरीर को मिल सकती है थोड़ी देर के लिए एक हल्का सा सुख, ठीक है। सुख क्योंकि कुछ वक्त का होता है, आनंद नित्य होता है। सुख और आनंद में ये फ़र्क है कि सुख कुछ वक्त का होता है, आनंद हमेशा के लिए नित्य होता है, शाश्वत होता है, नित्य होता है, परमानेंट होता है। तो उस आनंद को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है? ज़िंदगी की क्वालिटी को अच्छा करना है। कैसे? भगवान को अपने जीवन में स्थान देकर, भगवान के वैष्णव भक्तों का संग करके। और महादेव कहते हैं लेटिंग गो। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती। इनफैक्ट हमारे हाथ में सिर्फ कर्म करना है और कुछ नहीं हमारे हाथ में। कहते हैं कुछ चीज़ें होती हैं, नहीं, बस हमारे हाथ में कर्म करना है और कुछ नहीं हमारे हाथ में। हम सिर्फ केवल कर्म कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। कर्म करके आगे बढ़ जाओ, कर्म करके आगे बढ़ जाओ। ये मत सोचो कि उसका फल मिलेगा नहीं मिलेगा, कैसा मिलेगा, कब मिलेगा, मिलेगा तो कितना मिलेगा, नहीं मिलेगा तो मुझे लॉस तो नहीं हो जाएगा। अरे नहीं बाबा, आप कर्म पूरी ईमानदारी से करो, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करो। श्री राधा श्याम सुंदर जी, स्वामिनी जू, श्यामा जू के आशीर्वाद के साथ करो, तो देखो वो कर्म कभी भी खराब नहीं जाएगा। उस कर्म का अगर कोई फल मिला भी तो वो केवल और केवल आपके भले के लिए होगा, आपके खराब के लिए नहीं। और अगर ज़िंदगी में कामनेस और पीस चाहिए, हम भगवान से मांगते हैं प्रभु सुख शांति देना, लेकिन वास्तव में शांति तो हमें प्रभु की सेवा करके ही मिलती है, और कहाँ से मिलेगी? तो इसलिए कभी भी आप मंदिर जाएं ना, एक बार श्री राधा श्याम सुंदर जी के चरणों में देखिएगा, और चरणों से धीरे 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 ऊपर उठते हुए, भगवान श्री कृष्ण के चरणों से धीरे 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 ऊपर उठते हुए उनको देखना। धीरे धीरे चरणों से दर्शन करना, ना कि उनके मुख से एकदम। चरणों से जब आप दर्शन करोगे ना, एक अलग ही सुकून आपको मिलेगा। और राधा रानी के केवल चरणों में देख लेना, केवल चरणों में। मन ही नहीं करेगा आंखें हटाने का, मन ही नहीं करेगा, क्योंकि सबकी माता श्री राधा रानी है, स्वामिनी जू है, और सबके पिता, सबके परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण। ठीक है, तो विश्वास ज़रूर बढ़ाइए, और एक ऐसा विश्वास बनाइए जिससे कि आपकी ज़िंदगी में बड़ी से बड़ी परेशानियां आ जाएं, लेकिन ये विश्वास नहीं डगमगाना चाहिए, ये विश्वास नहीं डगमगाना चाहिए। देखिए, कहते हैं ना, आंधी तूफान चल रही है, बड़े बड़े पेड़ गिर गए, लेकिन एक छोटा सा पौधा अभी भी सुरक्षित है किसी की छाँव में। तो वो छाँव कौन है? हमारा शेल्टर कौन है? भगवान। और हम तो फिर छोटे से पेड़ की तरह है, छोटे तिनके की तरह हैं। इस छोटे से पौधे को क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसका विश्वास था किस पर? उस शेल्टर पर, कि ये मुझे कुछ होने नहीं देगा, चाहे कितनी तूफान आंधी आ जाए। तो माया तूफान की तरह है, हम एक छोटे से पौधे की तरह हैं, तिनके की तरह हैं, और हम सब का आश्रय, हम सब का शेल्टर भगवान श्री कृष्ण राधा रानी है। बोलो श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री राधा रानी की जय, श्यामा जू की जय, श्याम सुंदर की जय। जय जय श्री राधे। ये विश्वास बढ़ाइए, ठीक है। तो आज का संदेश कुछ इस प्रकार से था। आई होप आप सबको बहुत कुछ समझ आया होगा। अगर अच्छा लगा हो ज़रूर से बताइएगा, और बहुत कुछ सीखने को मिला हो तो उसे ज़रूर फॉलो करिएगा, क्योंकि जो भी आप सीख रहे हो ये अपनी ज़िंदगी में इसे उतारिए। नॉलेज तब आपको हेल्प करती है जब वो रियलाइज्ड नॉलेज बन जाती है, ठीक है। तो अपनी नॉलेज को केवल नॉलेज नहीं रहने दीजिए, उसे रियलाइज्ड नॉलेज में उतारिए, बनाइए। जो सीखते हो उसे फॉलो करिए,
तो मन में से अपने आप डर भागेगा और दिल से अपने आप विश्वास बढ़ेगा। किस पर? श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी पर। और जिसको श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी पर एक पूरा विश्वास होता है ना, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। ठीक है, चलिए एक साथ बोलते हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधे गोविंद श्याम हरि बोल। श्री धाम वृंदावन की जय। श्री राधे हरि बोल।